सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। यहाँ हर एक नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनके खिलाफ सबूत होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। ईडी सीबीआई इनके दरवाजे पर नहीं पहुंचती है। ईडी सीबीआई वहीं पहुंच रही है जो सत्ता के विरोध में है। हर तरह से भ्रष्टाचार घोटाले इस राज्य में हम देख रहे हैं। जिस राज्य के लिए दुर्भाग्य कहेंगे, हाकम सिंह जैसे तो छोटे छोटे प्यादे हैं, इसके पीछे तो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं। उनकी भूमिका की आज तक तो कभी जांच नहीं हुई। पहला मामला तो आज पेपर लीक का हुआ नहीं, इससे पहले भी लगातार पेपर लीक हुए हैं, भर्ती घोटाले हुए हैं। आखिर क्या वजह है? ये लगातार मामले घटनाएं बढ़ती जा रही है। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश। और लगातार जिस तरीके से सैकड़ों युवा आज अपनी मांगों को लेके सड़कों पे हैं और देहरादून की ये सीधी तस्वीर है। और मोहित डिमरी जी एक चर्चित चेहरा जो लगातार उत्तराखंड की मूलभूत जो मांगे हैं उन पे लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। सबसे पहले डिमरी जी, स्वागत आपका पाठ संदेश परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरीके से आज जो देख रहे हैं लगातार एक बड़ा अध्यादेश जिसको नकल विरोधी कानून कहा गया लाया गया, उसके बावजूद पेपर लीक हो रहा है। उत्तराखंड का युवा सड़कों पे है, उत्तराखंड का बेरोजगार सड़कों पे है, उत्तराखंड के विधायक सड़कों पे, उत्तराखंड के शिक्षक सड़कों पे है। लेकिन आज भी वो आलम जो है कहीं बदलते हुए नहीं दिख रहा है। देखिए, ये सरकार वीक है, इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। इतनी कमजोर सरकार, इसका तंत्र बहुत कमजोर है। और पहला मामला तो आज पेपर लीक का हुआ नहीं, इससे पहले भी लगातार पेपर लीक हुए हैं, भर्ती घोटाले हुए हैं। आखिर क्या वजह है? ये लगातार मामले घटनाएं बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार उस ताकत को जो एक गिरोह बना हुआ है, जो पेपर लीक करवा रहा है, भर्ती घोटाले करवा रहा है, वहां तक सरकार या पुलिस जो जांच एजेंसियां हैं नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या इसके पीछे वजह है? हाकम सिंह जैसे तो छोटे छोटे प्यादे हैं, इसके पीछे तो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं। उनकी भूमिका की आज तक तो कभी जांच नहीं हुई। नकल विरोधी कानून बनता है, सरकार बोलती सख्त कानून है, पूरे प्रदेश भर में ढिंढोरा पीटा जाता है। ऐसा कानून बना दिया, अब तो नकल होगी नहीं। फिर आपने देखा क्या हमारे नकल एक बार फिर से हो गई है। हम चाहते हैं नकल विरोधी कानून ऐसा हो जिसमें सजा का प्रावधान आजीवन कारावास, जो भी इसमें पकड़ा जाए वो जेल की सलाखों से बाहर ना आ सके। 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो। अभी हाकम सिंह को बेल मिल गई कोर्ट से, उसके बाद फिर उसने यहाँ पर लोगों से पैसा मांगकर जिस तरह से, वास्तव में हाकम ही मुख्य आरोपी है? देखिए, हाकम तो एक छोटा प्यादा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है जो मैं समझ पा रहा हूँ। पेपर लीक हो जा रहे हैं, कैसे मोबाइल अंदर पहुंच रहे हैं, कैसे सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद, कैसे वहां पर जैमर लगे होने के बावजूद, आप तो कह रहे बहुत कड़ा सुरक्षा घेरा हमने तैयार किया है, इसके बावजूद भी लीक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं खामियां तो हैं, इस वजह से लीक हो रहे हैं। तो इसमें भूमिका जो मैंने कहा, बड़े बड़े सफेद पोस्ट हो सकते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हो सकते हैं, वो भी जांच के दायरे में जब तक नहीं आएंगे, हाकिम के हाकिम जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, ये घटनाओं में रोक नहीं लगेगी। हम तो सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार हमारी इन मांगों को माने, सारे युवा साथी खड़े हो जाएंगे और आगे एग्जाम की तैयारी करेंगे। लेकिन जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, युवा साथी यहीं पे बैठे रहेंगे। यदि माना इसी तरीके से ये प्रकरण चलता रहा और युवा यहाँ बैठे हैं, क्या इससे सरकार मान जाएगी या फिर क्यों सरकार इस पर सीबीआई जांच नहीं करवाना चाह रही? देखिए, सीबीआई जांच न कराने के पीछे तो यही है कि अगर जांच ईमानदारी से होती है तो कई बड़े अधिकारी, कई बड़े नेता इसकी जद में आ सकते हैं। इसमें ऐसे ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि सीबीआई जांच हो। यही वजह है सरकार आज तक इस मामले में गंभीरता से कभी जांच नहीं होती है। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो जेल से बाहर निकल जाते हैं, फिर से नकल करवाते हैं, फिर से पेपर लीक करवाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। यदि बात करें
चलो ठीक है, बेरोजगारों के मामले में ये जो है पेपर लीक का एक प्रकरण मात्र है, या फिर अन्य जो प्रदेश के भीतर चल रहा है वो सब कुछ ठीक ठाक है क्या? देखिए, इस राज्य में आप देखिए रहे स्थिति क्या है। पेपर लीक तो एक तरह से एक पक्ष है, यहाँ तो बड़े बड़े घोटाले हमारे सामने हो रहे हैं। इस राज्य में खनन से इस राज्य को लूटा जा रहा है। आप देख रहे होंगे जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां बन रही हैं उसके जरिए भी युवाओं का शोषण हो रहा है। हर तरह से भ्रष्टाचार घोटाले इस राज्य में हम देख रहे हैं। इस राज्य के लिए दुर्भाग्य कहेंगे कि जो एक ऐसे सपने को लेकर राज्य बनाया गया जहां लोगों की खुशहाली का सपना था, लोगों के हाथों को मजबूत करने का सपना था, आधारभूत सुविधाओं को देने का सपना था, वो सपने सारे अधूरे हैं। न यहाँ युवाओं को नौकरियां हम दे पाए, न हम अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर पाए, न हम एजुकेशन सिस्टम को बना पाए, न पलायन रोक पाए। ये राज्य की अवधारणा ही खत्म सी होती हुई नजर आ रही है। और आज 25 साल बाद आप सोचिए, एक ऐसे स्थिति में आज युवा है कि सड़कों पे लड़ना पड़ रहा है अपनी नौकरियों के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने भविष्य के लिए। ये अच्छे संकेत नहीं है इस राज्य में। और पूरे देश भर में आप देखेंगे बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड आज सर्वोच्च राज्यों में है, जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जहाँ नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं। एक बड़ा संकट है और एकमात्र लोगों का सहारा है हमारे युवाओं का कि सरकारी नौकरी लगेगी, उनका भविष्य बनेगा। लेकिन उस पर भी आप देख रहे हैं नौकरियां किसको मिल रही हैं? जिसके पास पैसा है, जिसकी अपनी पहुंच है, जिसके रिश्तेदार अपने नेताओं के, उनको नौकरियां मिल रही हैं। आम आदमी को इस राज्य में कोई भी उसकी कोई भी स्थिति आप हम सब देख रहे हैं कि नौकरियां हैं ना उसके पास यहाँ कोई ऐसी सुविधाएं उसको मिल रही है। इस प्रदेश के भीतर आज जो है करप्शन, जिस तरीके से सरकार खुद को जीरो टॉलरेंस बता रही है, उस तरीके का जीरो टॉलरेंस क्या समाज के बीच है? देखो, सरकार तो कहती है जीरो टॉलरेंस, लेकिन कहाँ है जीरो टॉलरेंस? सरकार ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हर रोज घपले घोटाले हो रहे हैं। कोई जीरो टॉलरेंस की सरकार यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ये सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। यहाँ हर एक नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनके खिलाफ सबूत होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। ईडी सीबीआई इनके दरवाजे पर नहीं पहुंचती है। ईडी सीबीआई वहीं पहुंच रही है जो सत्ता के विरोध में है। तो समझ सकते हैं इस राज्य का दुर्भाग्य है। जीरो टॉलरेंस की बातें सिर्फ बातें ही होती हैं, लेकिन जमीन पर कोई भी काम सरकार ऐसा नहीं करती जो जीरो टॉलरेंस के रूप में दिखाई दे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और ये हमारे साथ मोहित डिमरी जी थे। जिस तरीके से आज युवा, उत्तराखंड का युवा सड़कों पे आपको दिख रहा है। उत्तराखंड तो युवा है, लेकिन ये उत्तराखंड, युवा उत्तराखंड भी आज बिगड़ते जा रहा है और यहाँ का युवा भी सड़कों पे है। और ग्राउंड जीरो की ये सीधी तस्वीरें देहरादून से आपके बीच रखते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार, अनेकों मुद्दे, तमाम चीजों पे मोहित डिमरी जी ने कहा। आप सुनिए और समझिए और अपने डिसीजन लीजिएगा कि आप क्या करोगे, क्या करना चाहिए। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।